बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह हम टू चैप्टर्स को कंप्लीट कर चुके हैं, फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर 9th क्लास के बायोलॉजी से। आज हम यूनिट नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे। काइंडली आप अगर देखना चाहते हैं तो फर्स्ट चैप्टर को भी मैंने अलहदा प्लेलिस्ट में रख लिया है और सेकंड चैप्टर को भी मैंने अलहदा प्लेलिस्ट में रख लिया है। अगर आप न्यू स्टूडेंट्स हैं तो आप किसी भी टॉपिक का नाम लिख लें और उसके साथ आप बाय हनीफ लगा लें तो आपके साथ आपके सामने आपका वही टॉपिक आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने प्लेलिस्ट में बिल्कुल एक तरतीब के साथ सारे लेक्चर्स को रिकॉर्ड कर लिया है और उसके साथ सिर्फ एक चीज़ रहती है, उसमें MCQs रहते हैं, तो मैं उस MCQs के लिए भी एक अलहदा लेक्चर रिकॉर्ड कर लूँगा और आप लोगों को समझा भी दूँगा। इंशाल्लाह वीडियोस देखने के बाद आप ख़ुद भी एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेंगे। आज हम जो थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है बायोडाइवर्सिटी। जैसे कि हमारे दुनिया में वर्ल्ड में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं। आप दुनिया को छोड़ दें, आप सिर्फ अपने इर्द गिर्द देख लें तो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आप देख सकते हैं। आप प्लांट्स को देख सकते हैं, आप एनिमल्स को देख सकते हैं, आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख नहीं सकते। ठीक है, तो आप जो प्लांट्स और एनिमल्स को देखते हैं वो भी आपके साथ डिफरेंट स्पीशीज़ में हैं। यानी आप प्लांट को देखते हैं तो मैंगो का प्लांट भी है, ठीक है, उसके साथ ही आप गवावा का ट्री भी देख सकते हैं, उसके साथ आप धनिया को भी देख सकते हैं, पुदीने को भी देख सकते हैं। डिफरेंट टाइप। अब कैटेगरी क्या है, एक ही मेन किंगडम है, ठीक है, प्लांट भी। दूसरा किंगडम आपके साथ क्या है, एनिमलिया, ठीक है, लेकिन उसमें जो डिफरेंट स्पीशीज हैं, ठीक है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि बायोडाइवर्सिटी होती क्या है। साइंटिस्ट के मुताबिक हम कहते हैं कि 2 मिलियन डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट ऑन दैट वर्ल्ड, ठीक है, ऑन दैट अर्थ। दुनिया में हमारे साथ 2 मिलियन के करीब या 2 मिलियन से ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं जो डिफरेंट हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में आपके साथ 6000 प्लांट्स हैं, ठीक है, 6000 डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स हैं। और अगर एनिमल्स की बात करें तो 23,000 डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स आर प्रेजेंट देयर। आप याद रखेंगे बायोडाइवर्सिटी में अगर हम प्लांट्स की बात करेंगे तो उसे हम एक टर्म यूज करते हैं, उसे हम फ्लोरा कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लोरा कहते हैं। और अगर आप एनिमल्स की बात करेंगे तो उसे हम दूसरा टर्म देते हैं, फाना। अगर फॉर एग्जांपल आपसे कोई पूछ ले कि आपके एरिया का फ्लोरा क्या है, सो इट्स मीन कि आपके एरिया के प्लांट्स कितने हैं, आपके एरिया के प्लांट्स की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, आपके एरिया के प्लांट्स के नाम क्या हैं, या आपके यहाँ प्लांट्स कितने हैं। ठीक है, सो आपने फ्लोरा को याद रखना है। फ्लोरा क्या है? अगर बायोडाइवर्सिटी में आप टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं तो आप प्लांट के लिए फ्लोरा का वर्ड यूज करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट उस स्पेसिफिक एरिया में कितना है। या अगर आप एनिमल्स की बात करते हैं तो उसे हम फाना कहते हैं। ओके, सो दे हैव मेनी कॉमन कैरेक्टर। अब जो हमारे साथ ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं वर्ल्ड पर, उसमें ज्यादातर कॉमन कैरेक्टर भी मौजूद हैं, लेकिन अगर वो डिफरेंशिएट करते हैं एक दूसरे से डिफरेंट हैं तो वो कुछ कैरेक्टर पर हैं। लाइक फॉर एग्जांपल साइज पर, एक का साइज छोटा होगा तो दूसरे का बड़ा होगा, ठीक है। अगर दूसरा हम देख लेते हैं शेप पर या कलर पर या उसकी मॉर्फोलॉजी पर या उसकी बिहेवियर और रिप्रोडक्टिव मेथड पर। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बात कर दूं, आप इजी एग्जांपल ले लें, डॉग का ले लें, ठीक है, या आप कैट का ले लें, या आप दोनों को हटा लें, आप ले लें शीप का या काउ, हर किसी के घर में होता है। या ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप देख लें तो आपने प्लांट्स को तो देखा होगा, ठीक है, एनिमल्स नहीं है, ठीक है, आपके घर में प्लांट्स को देखा होगा। प्लांट्स में डिफरेंट स्पीशीज़ हैं। देखिए, कुछ हर्ब्स होते हैं, कुछ श्रब्स होते हैं, कुछ ट्रीज होते हैं, फिर ट्रीज में भी डिफरेंट होते हैं। आम के पौधे को देखें तो वो भी अलहदा है, गवावा के पौधे को देखें यानी अमरूद, वो भी अलहदा है। अगर इससे अलावा आप देख लें वाटरमेलन को देख लें तो उसका पौधा भी अलहदा होता है, ठीक है। तो अब देखें प्लांट्स सब एक ही जैसे हैं लेकिन उसमें डिफरेंशिएट हैं। डिफरेंसेस क्या है? साइज पर भी डिफरेंस है। आप देख लें, अगर आप पाइनस का दरख्त लेते हैं, ठीक है, और आप फिर मैंगो का दरख्त लेते हैं तो मैंगो का दरख्त छोटा होता है कद में और पाइनस बहुत लंबा गया होता है, ठीक है। अब पाइनस को आप देख लें तो वो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी अलहदा होती है, उसकी बिहेवियर भी अलहदा है। वो पहाड़ों में उगती हैं, पहाड़ों में ज़्यादा होती हैं, यानी हम कहते हैं कि जो पोलर रीजन है वहाँ पे ज़्यादा होती हैं। अब वो मैंगो वहाँ पे नहीं उगता, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है कि उसकी साइज में डिफरेंशिएट होगा एक दूसरे से, उसके शेप चेंज होंगे, उसके कलर चेंज होंगे। अब कलर के बेस पर आते हैं तो प्लांट्स तो सारे ग्रीन होते हैं, सॉरी, लेकिन अगर आप कलर को ले लें, उसके फ्लावर कलर को ले लें, डिफरेंट होगा, ठीक है। आप उसके फ्रूट कलर को ले लें, वो भी डिफरेंट होगा। या आप अगर
एनिमल्स में देखते हैं तो एनिमल्स में आप देख लें किसी का कलर किस तरह होगा, किसी काऊ का कलर दूसरी तरह होगा, ठीक है। अगर आप मार्फोलॉजी मार्फोलॉजी पे बेस पे ले लें, बिहेवियर के बेस पे ले लें, तो बिहेवियर भी उसका चेंज होगा। बिहेवियर क्या होता है कि उसकी जो रहन सहन है वो किस तरह है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव मेथड वो भी चेंज होगा एक दूसरे से। अब देखें कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो सेक्सुअल मेथड पर ही ग्रो करते हैं, ठीक है। ज़्यादातर प्लांट्स वेजिटेटिवली भी यानी आप किसी प्लांट का कोई भी हिस्सा ले लें, आप लगा लें ज़मीन पर तो वो उग जाता है, उससे वो दोबारा अपने तरह दूसरा प्लांट बना लेते हैं। लेकिन ज़्यादातर प्लांट्स इस तरह नहीं होते, ठीक है। कम से कम प्लांट्स इस तरह होते हैं, यानी आप फ्लावर को ले लें तो आप इस तरह करते हैं। अब ये सब जो डिस्ट्रीब्यूशन है यानी प्लांट्स की, ठीक है, प्लांट्स की हो गई या एनिमल्स की हो गई, ये एक खास एरिया में हो सकते हैं, ठीक है। अब इस खास एरिया को हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। अब इकोसिस्टम क्या है, ये हमारे साथ फंडामेंटल यूनिट है नेचर का। क्या है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ नेचर। अब जिस तरह हम कहते हैं कि ऑर्गेनिजम्स का यूनिट क्या है, यानी हम सेल इज द बेसिक यूनिट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है, या ऑर्गेनिज्म। इसी तरह हम कहते हैं कि इकोसिस्टम के लिए, नेचर के लिए जो फंडामेंटल यूनिट है वो क्या है, इकोसिस्टम है। अब इकोसिस्टम क्या है, ये एक ऐसा जियोग्राफिक एरिया है, ठीक है, जहां पर प्लांट्स, एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, वो किस तरह रहते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन में रहते हैं, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप में रहते हैं, ठीक है। और उसके साथ ही एबायोटिक फैक्टर भी होते हैं। इन तीनों को आप बायोटिक कह सकते हैं। इन तीनों को आप क्या कहते हैं, बायोटिक कहते हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग थिंग्स हैं। और एबायोटिक फैक्टर कौन से होते हैं, जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, या नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, ऑर्गेनिज्म नहीं, नॉन लिविंग थिंग्स। यहाँ पर क्या है, इकोसिस्टम वो जियोग्राफिकल एरिया है जहाँ पर प्लांट्स, एनिमल्स, अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं, इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। लेकिन अब ये इंटरेक्शन जो होती है ये स्पीशीज टू स्पीशीज होती है, ठीक है। रिप्रोडक्शन जो होगी वो स्पीशीज टू स्पीशीज होगी। ये नहीं होगा कि एक स्पीशीज दूसरे स्पीशीज के साथ रिप्रोडक्शन कर ले, इस तरह नहीं होगा, वो एक दूसरे पर डिपेंड करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक सिंपल एग्जांपल दे दूँ, यानी यहाँ पर हमारे साथ क्या है, सन से जो मेन इंपॉर्टेंट एनर्जी के लिए जो रिसोर्सेज है वो सन है। सन क्या करता है, प्लांट को, यानी यहाँ पर प्लांट उग रहा है, ठीक है, प्लांट की लीव्स हैं, ठीक है, वो यहाँ से फोटोसिंथेसिस के जरिए से क्या बना रहे, फूड बना रहे, ठीक है। उस फूड को कौन खा रहा है, फॉर एग्जांपल काऊ खा रही है। कौन खा रही है, काऊ खा रही है। अब काऊ को कौन खा रहा है, ठीक है, इंसान खा रहा है, ठीक है, ह्यूमन खा रहा है, या हम कहते हैं कि एनी अदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब वो ऑर्गेनिज्म अगर मर जाता है तो फिर उसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज करते हैं। आफ्टर दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोजिशन ये दोबारा कहाँ पे चले जाते हैं, ये साइल में वापस चले जाते हैं, ठीक है। अब साइल क्या कर रहा है, यहाँ पर दोबारा प्लांट को क्या कर रहा है, मिनरल्स दे रहा है और वापस ये साइकिल चल रहा है, ठीक है। तो इकोसिस्टम क्या है, एक ऐसा जियोग्राफिकल एरिया जहां पर प्लांट्स और एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं। उसके साथ ही एबायोटिक फैक्टर के जरिए से, एबायोटिक फैक्टर क्या हो गया, सन हो गया। इसी प्लांट के लिए यहाँ पर वाटर भी अवेलेबल होगा सॉइल में, ठीक है। अब ये वाटर के जरिए से ये क्या कर रहा है, अपना सिस्टम जारी रख रहा है कंटिन्यूसली। और यहाँ पर काऊ जो हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो भी वाटर इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके साथ ये एबायोटिक फैक्टर के साथ इंटरेक्ट करते हैं विद ईच अदर या वर्क टुगेदर एंड फॉर्म अ बबल ऑफ लाइफ। इट्स मीन कि बबल ऑफ लाइफ क्या है कि ये एक लाइफ साइकिल चल रहा है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। अब इकोसिस्टम अगर नहीं होगा तो हमारे साथ बायोडायवर्सिटी नहीं होगी। अब जितना भी इकोसिस्टम आप रिच ले लेते हैं, रिच मतलब क्या है कि जो इकोसिस्टम में जितने ऑर्गेनिज्म ज्यादा होंगे उसी के हिसाब से हमारे साथ बायोडायवर्सिटी उस एरिया की रिच होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल जिस रूम में मैं हूँ यहाँ पर बायोडायवर्सिटी क्या है, मैं हूँ, ठीक है, मे बी यहाँ पर कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे या यहाँ पे शायद कोई चूहा वगैरह होगा, ठीक है नहीं फिलहाल। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल हो गया, तो अगर आपसे कोई यहाँ पे पूछता है कि इस इकोसिस्टम का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इस इकोसिस्टम में बायोडायवर्सिटी क्या है, तो इट इज़ वेरी लो, बहुत ज़्यादा कम है। एबायोटिक फैक्टर इसमें क्या हो गया, हमारे साथ लाइट है, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, एयर मौजूद है। तीसरा क्या हो गया, जो बायोटिक फैक्टर है, एक तो मैं खुद हो गया और दूसरा मेरे साथ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और कुछ एनिमल्स हो गए, ठीक है। एनिमल क्या, रेट वगैरह हो गए, ठीक है, या लेजर्ड भी है, ठीक है, ओके। अब जितनी हमारे साथ माइक्रो इकोसिस्टम रिच होगी, बायोडायवर्सिटी भी रिच होगी,
ठीक है। अब बायोडाइवर्सिटी के साइड पे आते हैं। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि इससे पहले जो इकोसिस्टम या फाना और फ्लोरा थे, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स थे, इसलिए मैंने पहले डिस्कस कर लिए। इकोसिस्टम ग्रीक 2 वर्ड से निकला हुआ है, एक बायोस, यू नो वेरी वेल, बायोस मीन लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन वेराइटीज ऑफ लाइफ। डाइवर्सिटी, वेराइटी ऑफ लाइफ। अब मतलब क्या है, लाइफ है, लाइफ तो पूरा लाइफ हो गया, ठीक है, लेकिन उसमें वेराइटीज हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं, डिफरेंट स्पीशीज मौजूद हैं, तो उसे हम वैरायटी ऑफ लाइफ कहते हैं। अगर आप एक वर्ड में बायोडाइवर्सिटी को याद करना चाहते हैं, सो दिस इज वैरायटी ऑफ लाइफ, ओके, या टोटल वैरायटी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। अब वैरायटी ऑफ लाइफ हो गया ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन डिफरेंट इकोसिस्टम। अब एक इकोसिस्टम नहीं होगा, डिफरेंट इकोसिस्टम्स होंगे, ठीक है। अब देख लें, यहाँ पर मेरे रूम का इकोसिस्टम अलग है, बाहर इकोसिस्टम अलग है। अब फॉर एग्जांपल पंजाब का इकोसिस्टम अलग है, पहाड़ों में इकोसिस्टम अलग है, वाटर यानी एक्वेटिक एनिमल्स के लिए ये इकोसिस्टम अलग है, डेजर्ट एरियाज में इकोसिस्टम अलग है। अब ये क्या हो गया, टोटल वैरायटी जो हो गई लाइफ की, इसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूट होंगे डिफरेंट इकोसिस्टम्स में, डिस्ट्रीब्यूट होंगे डिफरेंट इकोसिस्टम में। अब जो हम कहते हैं कि टोटल बायोडाइवर्सिटी है या ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी है, वो तकरीबन 100 मिलियन के करीब है। कितनी है, एस्टिमेटेड ग्लोबल डाइवर्सिटी जो है वो 100 मिलियन ऑर्गेनिजम्स पर मुश्तमिल है। ये आप एमसीक्यूज के साथ एमसीक्यूज के लिए नोट करते जाएं। आफ्टर दैट अगर हम बायोडाइवर्सिटी की टाइप्स देख लें, तो वो हमारे साथ जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी भी हो सकती है, यानी जीन्स, डीएनए के चेंजेस पर, ठीक है, डीएनए पर, ठीक है। स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी भी हो सकती है। आप फॉर एग्जांपल आप देख लें, स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी क्या है कि एक एरिया में कितने स्पीशीज रह रहे हैं। फॉर एग्जांपल इन माय होम हाउ मेनी स्पीशीज आर देयर। एक स्पीशीज तो मेरी हो गई होमोसेपियन हो गई, ठीक है। दूसरी स्पीशीज क्या हो गई, फॉर एग्जांपल रेट्स हैं, ठीक है, माइसेस जो हैं, ओके। तीसरी स्पीशीज अगर मैं कह दूं कि हाँ हमारे साथ तो प्लांट्स भी हैं, ठीक है, तो स्पीशीज उन प्लांट्स में भी फिर डिफरेंट स्पीशीज हैं। तो अब मेरे घर में लॉट ऑफ प्लांट्स आर देयर, सो डिफरेंट स्पीशीज आर देयर, ठीक है। तो इसको हम स्पीशीज डाइवर्सिटी कहते हैं, ठीक है, या स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी। इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी क्या है कि कौन कौन से एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, ठीक है, फाना हो गया या फ्लोरा हो गया, कौन कौन सी जगह पर डिस्ट्रीब्यूट है। फॉर एग्जांपल अगर आप फॉरेस्ट का ले लें तो ये एक अलग इकोसिस्टम हो गया। अगर आप डेजर्ट का ले लेते हैं, वहां पर एक अलग इकोसिस्टम है। थर्ड अगर आप ग्रासलैंड को ले लें, यानी यहाँ पर न ज़्यादा फॉरेस्ट हो या न ज़्यादा डिजर्ट एरिया हो, तो उसे हम ग्रासलैंड कहते हैं, यानी जो बिल्कुल मेंटेन इक्विलिब्रियम में हो। यानी फॉरेस्ट को अगर आप देख ले तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा दरख्त भी होंगे, बहुत ज़्यादा प्लांट्स भी होंगे, डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ एनिमल्स भी होंगे, फाना भी होगा, फ्लोरा भी होगा। लेकिन अगर आप डेजर्ट की बात करते हैं तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा कम होंगी, कुछ प्लांट्स होंगे और कुछ यानी गिनती के कुछ प्लांट्स होंगे या गिनती के कुछ एनिमल्स होंगे। अगर आप ग्रासलैंड को ले लेते हैं तो ये ऐसी जगह होती है जहाँ पे न ज़्यादा प्लांट्स होते हैं न ज़्यादा एनिमल्स होते हैं, बिल्कुल इक्विलिब्रियम होते हैं, ठीक है। सो हमारे साथ 3 टाइप्स हैं, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी। द सेकंड वन इज जो आपके बुक में दूसरा टॉपिक है वो है मेजर वेराइटी ऑफ लाइफ, कि हमारे साथ लाइफ की कौन कौन सी वेराइटीज हैं। सो द वन इज प्रोकैरियोट, द सेकंड वन इज यूकैरियोट एंड द थर्ड वन इज वायरसेस, ठीक है, या जो हम ए सेलुलर लाइफ उसे कहते हैं, ठीक है, जो हमारे साथ सेल पर मुश्तमिल नहीं होता। प्रोकैरियोट्स क्या है हमारे साथ, जो जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है, इट्स मीन के जो बॉन्डेड जितनी भी हमारे साथ मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज होती हैं वो नहीं होती इसमें, तो उसे हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। यूकैरियोट्स कौन से हैं, जिनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज होती हैं लाइक अस, ठीक है, हम क्या है, हम यूकैरियोट्स हैं। एनिमल्स जितने भी ले लें वो क्या है, सारे यूकैरियोट्स हैं। वायरस इज यू नो वेरी वेल, ओके। आफ्टर दैट व्हाट द थर्ड वन फोर्थ वन पॉइंट जो है वो फैक्टर्स हैं। विच फैक्टर आर अफेक्ट बायोडाइवर्सिटी, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो बायोडाइवर्सिटी को अफेक्ट करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल वो अपने वैल्यू पर हो तो ठीक है, अगर ज़्यादा होते हैं तो क्या करते हैं, अगर कम होते हैं तो क्या करते हैं। द फर्स्ट वन इज टेम्परेचर, जहाँ पर टेम्परेचर कम होगा। अब मैं आपको यहाँ पर वर्ड के बारे में बता दूँ तो दुनिया जो हम जियोग्राफिकली अगर देख लेते हैं तो फॉर एग्जांपल दिस इज वर्ल्ड, ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। अगर आप बिल्कुल मिड पे आप कट लगा लें तो इसे हम इक्वेटर कहते हैं। अब यहाँ पर इसे क्या कहते हैं, पोलर रीजन इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, पोलर रीजन कहते हैं। अगर आप मिड में देख लें
तो जो सबसे ज़्यादा इकोसिस्टम जहाँ पे है, यानी जहाँ पे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, वो उस एरिया में है। यहाँ पर न ज़्यादा टेम्परेचर डाउन है न लो है, मेंटेन टेम्परेचर है, एक ख़ास टेम्परेचर होती है, ठीक है। तो इस एरिया को, इसको हम पोलर रीजन कहते हैं, जहाँ पर साल साल बर्फ़ होती है, ठीक है, पोलर रीजन, ठीक है। और इसको हम इक्वेटर लाइन कहते हैं, और ये इसको हम इक्वेटर रीजन पर कहते हैं, ठीक है। तो या हम ट्रॉपिक रीजन भी इसे कहते हैं, ट्रॉपिक रीजन, ओके। तो जियोग्राफिकली लिहाज से हम कहते हैं कि जहाँ पर टेम्परेचर मेंटेन होगा वहाँ पर सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी। और अर्थ के जो हमारे साथ इक्वेटर के नज़दीक जितने भी एरियाज़ हैं, जितने भी आप ममालिक ले लें, तो वहाँ पर क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगा, ठीक है। दूसरा क्या है, एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड क्या होता है कि कौन से एरिया ऊपर हैं, कौन से नीचे हैं, यानी सतह समंदर से कितने ऊपर हैं और कितने नीचे हैं, तो उस पर भी ये असरअंदाज होती है बायोडाइवर्सिटी। थर्ड वन इज साइल। अब साइल किस तरह है, साइल अगर ज़रखेज़ होगी, फर्टाइल होगी, तो लाजमी बात है वहाँ पे आपके साथ हर किस्म के पौधे उगेंगे, वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी। अगर आप डिज़र्ट एरिया को देख लें तो वहाँ पे ख़ास किस्म के पौधे ही उगेंगे, आप वहाँ पे पानी नहीं होता, वहाँ फर्टिलिटी नहीं होता, इट्स मीन कि वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी कम होगी, तो साइल भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। थर्ड वन इज़ जियोग्राफिकली। तो जियोग्राफिकली आप देख लें कि कौन कौन से एरिया डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, किस साइड पे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिहाज से, यानी पोलर हो गया, पोलर रीजन हो गया, और ट्रॉपिक रीजन हो गया। जो ट्रॉपिक रीजन है वहाँ पे प्लांट की या एनिमल्स की बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। और दूसरी बात हम कहते हैं कि रिलेशनशिप क्या है इकोसिस्टम का, नेचुरली इकोसिस्टम का और बायोडाइवर्सिटी का। सो सबसे पहला जो रिलेशनशिप है, अगर फॉर एग्जांपल मैं ये बता दूं कि बायोडाइवर्सिटी वहाँ पर ज़्यादा होगी जहाँ पर हमारे साथ नेचुरल इकोसिस्टम होगा, ठीक है। नेचुरल इकोसिस्टम का मतलब क्या है कि बायोडाइवर्सिटी रिच होगी, बायोडाइवर्सिटी क्या होगी, रिच होगी, यानी वेराइटीज ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स होंगी, अ लॉट ऑफ वेराइटीज ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स होंगी, वेयर इकोसिस्टम इज गुड, इकोसिस्टम इज गुड, ठीक है। अगर हमारे साथ किसी जगह पर इकोसिस्टम बराबर होगा तो वहाँ पर क्या होगा, जो बायोडाइवर्सिटी है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि हम कहते हैं कि जो स्पीशी होती है, ईच स्पीशी हैव देयर ओन रोल, ठीक है, इन इकोसिस्टम। हर स्पीशी की एक अपनी ही रोल होती है, ठीक है, एक इकोसिस्टम में। अल्लाह ताला ने किसी भी ऑर्गेनिज्म को फजूल नहीं पैदा किया। अगर आप देख लें, सिर्फ एक हशरात को उठा लें, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को उठा लें, ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या हम जिसे डिकम्पोजर्स कहते हैं, फंजाई हो गई, ठीक है, आपके साथ, या आप और ऑर्गेनिजम्स को ले लें, अगर अल्लाह ताला ने इसे नहीं बनाया होता तो आप देख लें कि आपके इर्द गिर्द कितनी गंदगी पड़ी होती। अल्लाह ताला ने ये इसलिए बनाया हुआ है ताकि इसको डिकम्पोज कर ले, इसको ख़त्म कर ले। तो ईच स्पीशी हैव देयर ओन रोल इन देयर इकोसिस्टम। हर स्पीशी की अपना ही एक रोल होता है इकोसिस्टम में। अगर आप प्लांट्स को ले लें, अगर प्लांट्स नहीं होते, ठीक है, दे आर ऑटोट्रॉफ्स, प्लांट्स नहीं होते तो हम कैसे खुराक खाते, एनिमल्स कैसे खुराक खाते, एनिमल्स नहीं होते, काव नहीं होता तो हम गोश्त कैसे खाते। ओके, सो सिंपली के जो रिलेशनशिप है बायोडाइवर्सिटी का और नेचुरल इकोसिस्टम का, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। जहाँ पर रिच बायोडाइवर्सिटी होगी वो डिपेंड करेगा नेचुरली इकोसिस्टम पर, कि इकोसिस्टम में बायोटिक फैक्टर कितने, एबायोटिक फैक्टर कितने हैं। अगर इस इकोसिस्टम में एबायोटिक फैक्टर बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, तो उसके साथ ही बायोटिक फैक्टर मैच करेंगे, और बायोटिक फैक्टर होंगे तो उससे एक रिच बायोडाइवर्सिटी बनेगी, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है, कि वो हमें इम्पोर्टेंस दे रहा है कि नहीं दे रहा। लाजमी बात है, सबसे पहले तो आपको फूड प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप प्लांट्स देख लें तो आपको फ्रूट्स दे रहा है, अगर आप प्लांट्स देख लें तो वेजिटेबल्स दे रहा है, ठीक है। आप हर किस्म से आप प्लांट से लॉट ऑफ खुराक आप हासिल कर सकते हैं, फूड आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले क्या हो गया कि ह्यूमन बीइंग के लिए फूड आ रहा है, नॉट ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स के लिए भी आ रहा है। एनिमल्स घास खाते हैं तो किससे खाते हैं, प्लांट से खाते हैं, ठीक है। अगर हम खुराक करते हैं, ठीक है, तो डायरेक्टली प्लांट से भी ले लेते हैं या हम फिर एनिमल से ले लेते हैं। सो फूड भी आ रहा है, ठीक है। ह्यूमन बीइंग के लिए सबसे बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया हुआ है इंसान को, इंसान के लिए इस पूरे दुनिया को, पूरे कायनात को उसके मातहत किया हुआ है कि ठीक है, आप जो चाहें आप कर सकते हैं,
आप बिल्डिंग बना लें, बना सकते हैं, बना लें। आप प्लांट को काटना चाहते हैं, काट लें। आप एनिमल्स को ज़बह करना चाहते हैं, हलाल किया हुआ है, आप काट लें। आप एनिमल से चमड़ा निकालना चाहते हैं, आप लेदर के लिए यूज़ कर लें, लेकिन आपसे उसके बदले में कुछ मांगा हुआ है। सिर्फ एक ही काम मांगा हुआ है कि आप अपने अमाल को ठीक करें, आप मेरी इबादत करें। पूरी दुनिया को आपके पाँव के तले रख लिया है, ठीक है। ओके, प्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स। अब प्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स क्या है कि हमें मेडिसिन भी प्रोवाइड कर रहा है, उसके साथ साथ आपको प्लांट्स भी मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको एनिमल्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं मेडिसिन। प्लांट्स में अगर आप फंजाई को सिर्फ ले लें तो वो आपको स्ट्रेप्टोमाइसिन दे रहा है, न्यूमाइसिन दे रहा है। उसके साथ आप कैफीन देख लें, मॉर्फिन देख लें, लॉट ऑफ पेनिसिलिन देख लें, लॉट ऑफ अदर ड्रग्स आर प्रेजेंट देयर। सारे आपके साथ कहाँ से आ रहे हैं? प्लांट से आ रहे हैं। अगर बायोडायवर्सिटी में प्लांट ज्यादा होंगे, उसकी वेराइटीज ज्यादा होंगी। अगर एक इकोसिस्टम में प्लांट्स की वेराइटी ज्यादा होगी, एनिमल की वेराइटी ज्यादा होगी, तो वो आपको रिच करेगा, आपको हर चीज प्रोवाइड करेगा। अब फॉर एग्जांपल आप खुद को ले लें, किसी डिजर्ट में जाएं, वहां पे आपके पास कुछ नहीं है, और आप केपी में आ जाएं, बलूचिस्तान की जियारत में चले जाएं, पंजाब में चले जाएं, ऐसे एरियाज में चले जाएं जहां पर बायोडायवर्सिटी ज्यादा है, तो वहां पे आपको हर टाइप ऑफ एनिमल और ऑर्गेनिज्म मिल सकते हैं, ठीक है। थर्ड वन इज इंडस्ट्रियल बेनिफिट। इंडस्ट्रियल बेनिफिट क्या है? आप प्लांट को काट लेते हैं, उससे आप बेड फर्नीचर बनाते हैं। आप प्लांट को काट लेते हैं, उससे आप बिल्डिंग्स बनाते हैं, ठीक है। आप उससे रबर लेते हैं, आप उससे पेजेस बनाते हैं, कागज जो है, आप उससे बुक्स बनाते हैं, आप डिफरेंट मेथड में आप उसे यूज करते हैं। सो इन द लास्ट, वही अल्लाह ताला के सूरह रहमान में जो फरमाते हैं कि फबी आले रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि आप अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। बायोडायवर्सिटी को अगर आप देखते हैं, इकोसिस्टम को देखते हैं, तो इसमें आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंस है, हर पॉइंट पर आपका इंपॉर्टेंस है, हर जगह पर आपका इंपॉर्टेंस है। फॉर एग्जांपल इस बोर्ड की मैं बात करूं तो ये भी किसी लकड़ी से ही बना हुआ है, इसके पीछे जो गत्ता लगा हुआ है वो लकड़ी से बना हुआ है, आज इस पे मैं लिख रहा हूँ। सो इट इज आल्सो बेस्ड ऑन इकोसिस्टम एंड बायोडायवर्सिटी। ओके, सो उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ समझ आ चुका होगा, और अगर समझ आ चुका है और इंटरेस्टिंग लगी हो वीडियो तो काइंडली लाइक भी करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी दें। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।